बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज हम थोड़ी देर के लिए मुकद्दसा मरियम दुखियारी, दुखों से भरी हुई, जिसके चारों तरफ दुख ही दुख हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहला दुख आपने तिलावतों में सुना, आपने उसकी रोजरी के वेद में पढ़ा, दुख में पढ़ा कि पहला दुख जो मुकद्दसा मरियम को दिया गया, लिखा है तेरी अपनी जान के अंदर से तलवार गुजर जाएगी। तेरी अपनी जान के अंदर से तलवार गुजर जाएगी। ये शमाउन रास्तबाज जब मुकद्दसा मरियम और वली यूसुफ यसु को हैकल में लेकर गए तो वहां पर शमाउन, नेक शमाउन, रास्तबाज शमाउन, उसके साथ मुकद्दसा मरियम की जब मुलाकात होती है तो वो बच्चे को उठाते हैं, देखते हैं तो एकदम वो बरकत भी देता है बच्चों को। यसु बच्चे को बरकत भी देता है, खुश भी होता है और ये भी कहता है कि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली। इसके बावजूद, सब कुछ देखने के बावजूद, मुकद्दसा मरियम से मुखातब होकर कहता है, बीबी तू बड़ी खुश है, बीबी तू बड़ी खुश है। जो कुछ खुदा ने फरिश्ते की जबान से इस बच्चे के बारे में कहा, तू उसको गौर करती रही है, अपने दिल में बिठाकर रखा हुआ है और आज मेरे पास भी आई है। लेकिन देख, तेरी अपनी जान के अंदर से तलवार गुजर जाएगी। क्यों? यसु का मिशन, उसके बारे में पेशन गोई ये पहली दफा की जा रही है और ये पेशन गोई, ये संदेशा मुकद्दसा मरियम को दिया जा रहा है उसके मुंह पर कि देख, तेरी अपनी जान के अंदर से तलवार गुजर जाएगी। ये तेरा बेटा जिसे तू अपने हाथों पर उठाकर लाई है, यही बेटा तुझे दुख दिलाएगा, तेरे दुख का भी सबब यह बन जाएगा, क्योंकि इसके कर्ब, इसकी तकलीफ इतनी ज्यादा होगी कि तू खुद रोती रहेगी, चिल्लाती रहेगी, गश खाती रहेगी, क्योंकि तू बर्दाश्त नहीं कर सकेगी कि इसका दुख कितना है। तो हम देखते हैं कि वो ये सारी बात अपने दिल में रखकर देख रही है कि क्या दुख होगा। और उसके साथ ही एक अगला दुख, दूसरा बड़ा दुख क्या है? जब हेरोदिस बादशाह को पता चला मजूसियों से कि एक नया बादशाह पैदा होने वाला है और मजूसियों ने कहा हम उसे सजदा करने आए हैं, तो उसको नसीहत की, उनको ताकीद की कि जब वो बच्चा ढूंढो जो इस मुल्क का बादशाह बनने वाला है, उस तो मुझे भी आकर बताना ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। लेकिन मजूसियों को हदायत हुई कि उस रास्ते से नहीं जाना। लेकिन उस बादशाह को, हेरोदिस बादशाह को गुस्सा हुआ, बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि मैं 2-2 साल के बच्चे कत्ल करवा दूंगा, 2-2 साल के बच्चे कत्ल करवा दूंगा ताकि इसको ये बादशाह बच्चा ना बन सके। और खुदा का फरिश्ता यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर क्या कहता है? बच्चे को और उसकी मां को लेकर मिस्र को चला जा, मिस्र को भाग जा।
अभी बच्चा छोटा है, अभी बच्चा छोटा है और मां बाप किस मुश्किल में पड़ गए, मां किस तकलीफ में पड़ गई है। अभी तो वो छोटा सा नन्हा सा है, उसको उसका अपना घर छोड़ना पड़ा, जितना सामान था वो उधर का उधर रख दिया, जो उनका पेशा था दुकानदारी थी वो सारी की सारी बंद करके वो उस शहर को छोड़कर चले गए। शहर को ही नहीं छोड़ा, उस देश को छोड़ दिया और दूसरे मुल्क में चले गए। फलस्तीन को छोड़ा और मिस्र में चले गए। अब जरा देखो थोड़ी देर के लिए, मिस्र में जब गए तो मिस्रियों की जबान और उनकी जबान में फर्क था। अजनबी लोग, कल्चर उनका फर्क था, रहन सहन उनका फर्क था, उठना बैठना उनका फर्क था, रस्म रिवाज उनके फर्क थे। और फिर बेचारे किस तरह किराए का कोई मकान ढूंढते होंगे, क्योंकि उधर जगह लेने के लिए तो उनके पास पैसे भी नहीं थे। कोई किराए का मकान ढूंढते होंगे या किसी के सामने हाथ फैलाते होंगे। यह कितना बड़ा दुख होता है जब अपना घर छोड़ना हो और एक खौफ में छोड़ना हो। खौफ क्या है कि कहीं बच्चे को कोई मार ना दे। अब थोड़ी देर के लिए और गौर करें, मां का ध्यान हर वक्त बाहर की दरवाजे की तरफ लगा रहता था। जिस घर में वो रह रही होगी हर वक्त दरवाजे की तरफ लगा रहा होगा कि कोई गैर आदमी इधर ना आ जाए, कहीं से कोई जासूस यहां ना आ जाए जो ये संदेशा दे कि इधर वो बच्चा है जिसका हेरोदीस पीछा कर रहा है। तो मां अंदर ही अंदर से टूटती और गम में पड़ी हुई है कि अभी बच्चा छोटा है, लेकिन फिर भी उसके पीछे बेचारी नजरें देखती रहती है। तो फिर सारा ध्यान उसकी तरफ है। तो लिखा है कि फरिश्ते ने यह कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि तूने कब वापस आना है। तो लिखा है कि जब वो मर गया, हेरोदीस मर गया, तो फरिश्ते ने आकर कहा अब तू बच्चे को लेकर वहां जा सकता, अब जा सकता, क्योंकि जो बच्चे को मारने वाला था वो मर गया है। अब थोड़ा सा सांस आया मुकद्दसा मरियम के में कि ठीक हेरोदीस तो मर गया जिसने बच्चे को मारना था, जो उसका दुश्मन था वो अब मर गया। थोड़ी सा उसको आया और बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है और बढ़ते बढ़ते 12 साल का हो गया। कितने साल का हो गया? और एक नया गम और नया दुख आ गया। कौन सा गम आ गया? 12 साल का था, क्या हुआ उसके साथ वाकया हुआ कि वो दस्तूर के मुताबिक यरूशलेम में गए, ईद मनाने के लिए यरूशलेम में गए। सारी रस्में, सारी इबादतें होकर उन्होंने कहा चलो घर वापस चलते हैं। 3 दिन की मसाफत करके वो वापस आ रहे हैं। तो लिखा है उन्होंने सोचा कि बच्चा हमारे साथ तो नहीं है, इलियास, उन्होंने सोचा बच्चा हमारे साथ नहीं है, शायद आगे किसी टोली में होगा। जब आगे देखा तो टोलियों में नहीं, बच्चा उन्हें मिला ही नहीं। बच्चा क्या हो गया? गुम हो गया। जब बच्चा गुम हो गया तो मां बाप के लिए कितनी तकलीफ होती है कि मैं जिस बच्चे को, छोटे को संभालती रही, हेरोदीस से बचाती रही, दुश्मन से बचाती रही, अब ये जवान हो गया है, 12 साल का हो गया है, तो अब ये किधर गया? तो एकदम उनके पांव से जमीन निकल गई और वो उसे ढूंढने लगे, कभी इस रिश्तेदार के पास, कभी उस रिश्तेदार के पास, कभी उस रिश्तेदार के पास। जब रिश्तेदारों के पास से
बच्चा यीशु नहीं मिला तो मां के कदमों तले जमीन निकल गई। वो रोती चलाती करलाप करती हुई कभी इधर ढूंढती कभी उधर ढूंढती, और जितना सफर उन्होंने किया था वापस फिर उतना सफर यरूशलेम की तरफ किया। पहले थकी मांदी इधर आई, फिर दोबारा थकी मांदी वापस गए, और रास्ते में एक ही गम खाए जा रहा था, एक ही दुख खाए जा रहा था। क्या दुख था कि बच्चे को पता नहीं किसी ने अगवा कर लिया, पता नहीं बच्चे को कोई उठा कर ले गया, पता नहीं बच्चे को किसी ने मार दिया, पता नहीं बच्चा किस रास्ते चला गया, ना जाने क्या हो गया बच्चे के साथ। जब वापस आ रही है तो रोती सोचती परेशानी में बड़ा यूसुफ उसको समझाता रहा होगा, आते साथ उसके था, मरियम हौसला कर, मिल जाता है, परेशान ना हो, क्यों इतनी दुखी हो रही है, मैं भी तो तेरे साथ हूं, मुझे भी उतना ही दुख है जितना तुझे दुख है, सब्र कर, ढूंढ लेते हैं, हम चले हैं ना, हम यरूशलेम तक चले हैं ना, थोड़ा सा सफर रह गया, लेकिन टांगे जवाब दे गई हुई हैं, कितना सफर जाना है, टांगे जवाब दे गई हैं। 2-3 दुख जमा हुए हैं, एक पैदल चल रही हैं, एक अंदर दुख लगा हुआ है कि कब पहुंचेंगे, तीसरा बच्चा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह बड़ा दुख था। मैं यहां पे एक छोटा सा आपको ज़िम्नी वाकया बताना चाह रहा हूं, और ये भी बिल्कुल उसी तरह का वाकया है। मेरी रोशनी तकरीबन इस बच्चे से छोटी थी, इस बच्चे से भी छोटी थी। मैं उसको बाजार लेकर गया, और बाजार जब लेकर गया तो मैं दुकानदार के पास खड़ा हो गया, कुछ चीज ले रहे थे हम, तो रोशनी मेरे इस टांग के पास खड़ी थी, और जब मैंने उसके साथ चीजें ले रहा, हिसाब किताब कर रहा, तो ये चुपके से सिरक गई और पैदल चलती चलती बाहर निकल गई। जब बाहर निकल गई तो मैंने देखा कि लड़की किधर गई है, बच्ची किधर गई है, तो बच्ची बिल्कुल मुझे समझ ही नहीं आई किधर गई है। तो मेरे पांव से भी उसी तरह जमीन निकली, मैं भागता हुआ बाजार में से भागता हुआ, कभी उस गए कभी उधर, कभी उधर देख कभी उधर देख, जहां मेरी 2 आंखें थी मेरी 8 आंखें बन गई, कभी मैं उससे देखूं कभी उधर देखूं कभी उधर देखूं। और उसकी मां मेरे साथ नहीं थी, तैरा नहीं थी उस वक्त मेरे साथ, हम बाजार में थे, मैं और रोशनी थे। जब नहीं मिली तो मेरी जान में एकदम मरने के करीब हम आ गए कि ये क्या हो गया, बच्ची कौन उठा के ले गया। तो सड़क के ऊपर काफी चलने के बाद देखा कि एक आदमी जवान सा था, उसने उसको कंधे पे बिठाया हुआ और वो कह रहा है, आवाज लगा रहा है, ये बच्ची किसकी है, ये बच्ची किसकी है, ये बच्ची किसकी है। तो मैंने एकदम लपक कर उसको कहा मेरी बच्ची है, और खुदा का शुक्र है इसको उस वक्त इतना पता था ये मेरा पापा है, और देखकर कहती है पापा। जब इसने कहा पापा तो उस बंदे को भी पता चल गया कि ये बेटी इसकी। तो ये हाल हुआ है मुकद्दसा मरियम का, ये तो छोटी थी तो वो बड़ा है, और उसके दुश्मन भी हैं, उसके दुश्मन भी हैं। और मां के ऊपर क्या गुजरती हुई कि किसी दुश्मन ने मार तो नहीं दिया, किसी ने दरिया में फेंक तो नहीं दिया, किसी ने मारकर जंगल में तो नहीं फेंक दिया, पता नहीं कितने सारे ख्याल आ रहे हैं। लेकिन जब थके मांदे वहां पर पहुंचते हैं तो यीशु हैकल के अंदर उस्तादों के साथ, आलमों के साथ गुफ्तगू कर रहा होता है, और मां देखकर एकदम हौसला तो हो गया कि बेटा देख लिया अपनी आंखों से। लेकिन एक बात कही, बेटा क्या तुझे पता नहीं था तेरी मां का क्या हाल होगा और तेरे बाप का क्या हाल होगा, तू क्यों हमें छोड़कर आ गया। उसने एक स्पिरिचुअल जवाब दिया, मुझे जरूर था अपने बाप के घर में, लेकिन वो इन मानों को अभी नहीं समझ रही।
वो तभी दुनियावी लिहाज से देख रही है कि मेरा बेटा है, ये कैसे है, गुम हो गया। और हम देखते हैं कि वो इस दुख को भी कैसे बर्दाश्त कर सकी। इसके बाद आगे और बड़े दुख हैं। चौथा दुख उसका, ये चौथी तलवार जो है, चौथी तलवार है सलीब की राह पर मुकद्दसा मरियम की यीशु से मुलाकात। यीशु अपने मिशन में बढ़ता गया और उसके दुश्मन भी बढ़ते गए। यीशु के दुश्मन बहुत हो गए थे और ये दुश्मन उसके जाती नहीं थे। उसने कोई कत्ल नहीं किसी का किया था, किसी का डाका नहीं डाला था। ये उसके दुश्मन हुए थे खुदा के कलाम की वजह से, दुश्मन लोग हुए थे उसकी तालीम की वजह से, दुश्मन लोग हुए थे क्योंकि वो कड़ा जवाब देता है कि जो कुछ फकीर और फरीसी तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। क्योंकि उसने कहा था, हैकल के हाकिमों से कहा था, हैकल के काहिनों से कहा था, हैकल के पुजारियों से कहा था, हैकल के मालकों से कहा था कि तुमने मेरे बाप के घर को व्यापार का घर बना रखा है, तुमने इसे डाकुओं की खो बना रखा है, तुम इस घर को लूटते हो और यहां के वासियों को भी लूटते हो। और उसे गुस्सा आया था और उसने कोटला बनाकर लिखा है कि सबको भगा दिया। जब ये लोग उनके दुश्मन बन गए तो फिर उन्होंने एक मंसूबा ऐसा ढूंढा कि कोई बात ऐसी तलाश करो कि इसे इस जहान से खत्म किया जाए, इस जहान से खत्म किया जाए। तो लिखा है सलीब की राह पर मुकद्दसा मरियम यीशु से मिलती है, उस यीशु से मिलती है जिसके सर पर कांटों का ताज है। ये कितना खून निकल रहा होगा, सानू तो एक कंडा चुभ जाए तो कितनी तकलीफ होती है, तो 16 सन, फिर इतनी बड़ी सलीब, भारी सलीब, पहले मारते रहे कोड़ों के साथ मारते रहे, हाथ बांधे हुए हैं पीछे, पांव को भी बांधा हुआ है और यीशु को ऐसे लपका कर रखा हुआ है ताकि वो हिल भी ना सके, और उसको मार रहे हैं। और इतना मारते हैं, उसका इतना मारते हैं कि इतना जख्म उसके अंदर चला जाता है। बर्छी टाइप वो उन्होंने रखे हुए थे, नेज़े जो उन्हें मार रहे थे, और यीशु का बदन से खून निकलता और साथ साथ बोटियां भी निकलती थी, बोटियां भी निकलती थी। और लिखा है मुकद्दसा मरियम जब ये देखती थी तो उसे रहा। आपका बच्चा या आपके बेटी को कोई पकड़ कर ले जाए, थाने तक ले जाए, तो कितनी मां को तकलीफ होती है कि मेरे बच्चे को क्यों ले गया। आगे फिर हम पैसे देते हैं कि इसको मारना, ਉਹ ਭਾਈ ਹੱਥ भी नहीं लाना, पुलिस वाले ने कहने हाथ नहीं लाना, पैसे 10 किने लेने नहीं, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, मेरे बच्चे को मारना। लेकिन इधर तो माँ के पास पैसे भी नहीं जो पैसे देती कि बच्चे को मारना नहीं, वो तो सरेआम उसको मार रहे हैं, इतना मार रहे हैं। और उसके बाद फिल्म में एक सीन बड़ा खूबसूरत और दर्द भरा रखा हुआ है कि जब मारकर उसको सलीब ले जा रहा है ना, तो पीछे ये खून जो जमीन पर पड़ा हुआ है, जमीन पर खून पड़ा हुआ है, तो मुकद्दसा मरियम अपने दुपट्टे के साथ उस खून को, ये कितनी तकलीफ है। कभी आपकी औलाद है, आपको समझ आनी चाहिए इस बात की कि बच्चे का तो हम खून थोड़ा सा नहीं देख सकते, सर पाट जाए डिग के तो मां दी हाय मुंडे का खून कितना भाग गया। तो ये तो खून वो बेचारी अपने दुपट्टों के साथ कर रही थी, ऐसे निचोड़ो तो खून निकलता था, इस कदर खून था। ये कितना बड़ा दुख था, कितना बड़ा दुख था। ये सलीब के रास्ते पर वो जा रही है। आगे उसका एक और बड़ा दुख है, अब देखें ये दुख कितना बड़ा होगा कि सलीब के ऊपर उसे लटका दिया गया, हाथों में कील लगे हुए हैं। जब वो कील लगा रहे होंगे, मां के ऊपर क्या गुजर रही होगी,
क्या गुजर रही होगी। हथौड़े की चोट हाथों के कीलों पर लगती है, लेकिन मां के सीने पर वो पत्थर लगता है। वो चोट हथौड़े की उधर नहीं, मां समझती है मेरे पे लग रहा है। और जब उधर होता था तो चीख इधर निकलती थी, चीख मां के मुंह से निकलती थी, बस कर, ना कर, ना करो, क्यों मेरे बेटे को मारते हो, क्या उसने तुम्हारा बिगाड़ा है, क्या कसूर है उसका, क्यों उसे मार रहे हो, क्यों मार रहे हो। लेकिन दुश्मन ने वो अपनी डस में मसा, उसने पानी मांगा, प्यास थी, उसने पानी मांगा, पानी के बजाय उसको क्या दिया, वो पीने की चीज थी उस वक्त। दुश्मन कितना जुल्म कर रहे हैं, और ये जुल्म मां के सामने हो रहा है, ये तकलीफ मां के सामने दी जा रही है। और जिस बच्चे के सामने, बच्चे को जब ऐसी सजा मिल रही हो और मां अपनी आंखों से देखे, उसके दिल पे क्या गुजरती है। वो जिंदा रहती है, वो नहीं जिंदा रहती, वो अंदर ही अंदर से टूटती जाती है, टूटती जाती है। और जब वो उस वक्त तक अपनी निगाह नीचे नहीं करती जब तक आंख यीशु की मां की तरफ है। ये जरा सीन देखने वाला है, लोग शायद इसको समझ सकें कि ना समझ सकें। सलीब के ऊपर बेटा है, नीचे मां खड़ी है, और आखिरी घड़ी है, आखिरी घड़ी, आखिरी घड़ी। मां की आंखें भी यीशु को देख रही हैं, और यीशु की आंखें भी। ये कितना दर्दनाक, वो उसको पकड़ भी नहीं सकती। आंखों आंखों ही में, आंखों आंखों ही में दोनों रोते हैं, दोनों रोते हैं। ये नहीं कि यीशु नहीं रोया, यीशु भी बहुत रोया, सलीब पर रोया, अपनी मां को देखकर रोया, और मां का तो हाल ही बेहाल हुआ था। उसके बाद जब उसने जान दे दी तो फिर तो दुनिया ही खत्म हो गई, फिर तो दुनिया ही खत्म हो गई। ना खामंद रहा, ना कोई और रहा, जो बेटा था वो भी ना रहा। मां जो जेन में पता नहीं क्या कुछ बिठा कर बैठी हुई थी, वो सारे का सारा दरिया में बह गया, सब दरिया में बह गया, सारी ख्वाहिशें दरिया में बह गई, दुख भरी। और उसके बाद हम उसका छठा दुख देखते हैं, जब लाश को उतारा जाता है और मां की गोद में रखा जाता है। नौजवान बच्चे की मौत तो एक और तरफ, इस तरह की दर्दनाक और कर्बनाक मौत जो है हो, और बच्चे को उतार कर मां की गोद में रखा जाए, तो मां के बहन क्या होंगे, ये आप ही बता सकती हैं। औरतें ज्यादा इस दुख को महसूस कर सकती हैं, मां इसको ज्यादा दुख को महसूस कर सकती हैं। जब उनका 33 साल का बच्चा, छोटा नहीं है, 33 साल का बच्चा, नौजवान है, भरपूर जवानी है, और उस जवानी में बच्चा मर जाए, तो मां के दिल पर क्या गुजरती है, मां के दिल पर क्या गुजरती है। ये मां ही समझ सकती है कि कितना बड़ा ये दुख था। और ये उसका छठा दुख था। और 7वां तीर जो उसके दिल पर लगा, वो था जब उसे कब्र के अंदर दफना देते, जब उसके अंदर दफना देते। और जब दफनाया जाता है तो फिर उस बस बेबस हो गई, क्या मेरा तो कोई नहीं रहा दुनिया के अंदर, मैं तो कुछ भी नहीं। वो तो तन्हा, जिसे कहते हैं तन्हा रह गई, कोई भी ना उसका रहा, अंदर ही अंदर से वो टूट गई। मेरे अजीज भाई और बहनों, ये मुकद्दसा मरियम के वो दुख हैं जो उसने अपनी जिंदगी में देखे। लेकिन मुकद्दसा मां आज भी दुख देख रही है। इन बेटों को बिठाओ, बच्चों को जरा, आज भी उन दुखों को देख रही है। उस वक्त यीशु के दुखों को देखती थी तो परेशान होती थी, आज वो कलीसिया के अंदर, कलीसिया के ऊपर
बहुत सारे जुल्म और दुख हो रहे हैं, और उसको देखती है तो उसको भी आज भी रोना आता है, आज भी उसका दिल पेच खाता है जब वो कोई चर्च जलता हुआ देखती है। दुनिया के अंदर बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहां पर चर्चों को जलाया जाता है, मस्मार किया जाता है, नामो निशान मिटाया जाता है। दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसे मुल्क हैं जहां पर बेटियों को, मसीही बेटियों को अगवा किया जाता है। अगवा करने के बाद उनके साथ जबरदस्ती जना किया जाता है। जना करने के बाद उनके साथ जबरदस्ती उनको कन्वर्ट किया जाता है, उनको कहा जाता है मजहब तब्दील करो। तो मां के ऊपर कितनी तकलीफ होती होगी कि उनकी बेटियों के साथ ये सलूक हो रहा है, और कई दफा बेटों के साथ भी ऐसा सलूक होता होगा। कई दफा ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? कई दफा ऐसा हुआ है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें, दुनिया की हिस्ट्री में तो हम देखते रहते हैं कि दुनिया के अंदर कितना जुल्म होता है मसीहों पर, और पाकिस्तान के अंदर भी हम कई दफा देखते हैं गुस्ताखे रसूल के नाम पे कई दफा कितनी कितनी सजाएं भुगती हैं लोगों ने, और कितनी कितनी मार खाई है। और आज भी कई कहानियां, आरजू की कहानी हमारे सामने थी, नादिया और मारिया की कहानी हमारे सामने थी, और एक मसीही जोड़े को, शमा और शहजाद को, जो भट्टे पे काम करते थे, मसीह होने के नाते से उन्हें जिंदा आग में जला दिया गया, जिंदा आग में जला दिया गया। इसी तरह और बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे वाकयात हैं जो आज भी तड़पाते हैं मुकद्दसा मां को, आज भी तड़पाते हैं, आज भी उसका दिल दुखी है, आज भी उसका दिल दुखी है। ये तो 7 दुख वो हैं, 7 वो दुख हैं जो उसने अपने बेटे के हवाले से लिए, लेकिन आज उससे हजारों गुना दुख और हैं। कभी उसे मिस्र में मिलते हैं, कभी उसे शाम में मिलते हैं, कभी पाकिस्तान में मिलते हैं, कभी इंडिया में मिलते हैं, कभी किसी और मुल्क में मिलते हैं, कभी चाइना में मिलते हैं। कई मुल्क ऐसे हैं जहां पर मसीहों पर जुल्म किया जाता है, उनके घरों को जलाया जाता है, उनकी बस्तियों को जलाया जाता है, उनके रहन सहन को जलाया जाता है। कितने दुख हैं जो आज भी मुकद्दसा मरियम अपने अंदर लिए हुए हैं। और आज आए हम खुदा से दुआ करें, खुदा से दुआ करें कि हमारे ऊपर जितने दुख हैं खुदा उनको हल्का करे, खुदा हमारी हिफाजत करे, और जिस मुल्क में मसीहों पर जुल्म हो रहा है खुदा ऐसे हाकिमों को हिकमत और दनाई दे कि वो अपने मुल्क के अंदर अमन और शांति लाने वाला कानून बनाए, ताकि कोई मसीही इसका चढ़ावा ना बन जाए, इसकी भिंत ना चढ़ जाए। और खुदा से दुआ करें कि खुदा हमारे एक एक बच्चे को और हमारी एक एक बच्ची को इन लोगों से महफूज रखे जो जबरी मजहब तब्दील करने की तरफ लाते हैं, उनको अगवा करते हैं, उनके साथ ज्यादती करते हैं और उनके बाद उनके साथ शादियां करते हैं। खुदा हमारे उन बेटों को भी महफूज करे जो नफरत का शिकार बनते हैं, जो काम की वजह से कई दफा उनको जिल्लत का निशाना उठाना पड़ता है। तो खुदा ऐसे लोगों के दिल में नरमी पैदा करे ताकि वो समझ सके, रूह को समझ सके। चलो मजहब की रूह को नहीं समझ तो कम से कम इंसानियत की रूह को समझे कि एक इंसान को किस तरह डील करना है, किस तरह डील करना। मजहब से ऊंचा ज्यादा नाम इंसानियत का है। इंसान समझकर ही मसीहों के साथ सलूक किया जाए, लेकिन कहाँ ये लोग नहीं सलूक अच्छा करते। आप बहुत कहानियां अखबारों में सुनते हैं, आप टीवी के ऊपर देखते हैं, नेट के ऊपर देखते हैं, कितने सारे ऐसे वाकयात हैं जहां पर मसीहों पर जुल्म होता है, मसीहों पर जुल्म होता है। और ये जुल्म मुकद्दसा मरियम आज भी अपनी आंखों से देख रही है और उसका दिल आज भी दुखी है, आज भी दुखी है। और वो आपसे प्यार करती है और आपके लिए दुआ करती है।
आपके लिए शफायत करती है। आए हम अपने सरों को झुकाएं, खुदा बाप के सामने झुकाएं कि खुदा हमारे मुल्क के अंदर अमन और सलामती लाए, हमारी बेटियों बहनों को सलामत रखे, दरिंदों से बचाए। हमारा खुदा हमें, हमारे बच्चों को, हमें और हमारे गिरजाघरों को, हमारी बस्तियों को और हमारे घरों की हिफाजत करे, ताकि इस जुल्म का शिकार ना हो, क्योंकि ये जुल्म की तलवार बहुत बड़ी है और ये नहीं देखती कि किस किस पर चलना है। हम अपने बच्चों को महफूज रखें और एक ही दुआ करें, खुदा तू ही हमारी पनाह और तू ही हमारी चट्टान है, तू ही हमारा मुहाफ़िज़ है, हम तेरे बगैर कुछ नहीं हैं। तू ही हमें संभाले तो हम संभल सकते हैं, तू ही हमारी पनाहगाह बने तो हम बच सकते हैं। खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत हम सब पर नाज़िल करे।